न्यूज क्या देखने को मिल रहा है, तो रिपब्लिक भारत से लिया हुआ न्यूज है जो कि आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। न्यूज है G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग, एडू मिनिस्टर अटेंड्स मीटिंग, चेक हाइलाइट्स हियर। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आज हमें जो चर्चा करना है वो चर्चा क्या करना है दोस्तों कि G20 की जो शिक्षा मंत्रियों की जो बैठक हुई थी, इन शिक्षा मंत्रियों के बैठक के ऊपर हमें बात करना है। ठीक है ना, जानना है कि यह टॉपिक किस प्रकार से यूपीएससी या अन्य स्टेट पीएससी एग्जाम के प्रीलिम्स और मेंस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार के प्रश्न जो है वो यहां से आ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हमें जानना है कि ये टॉपिक जो है हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 या 2 या 3 या 4 यानी कि किस प्रश्न पत्र से है और यहां से पेपर आपसे जो पूछे जाएंगे वो कैसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे सिलेबस में ये कहां से है। तो दोस्तों अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका जनरल स्टडीज पेपर 2 से संबंधित टॉपिक है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, यानी कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2। अब सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 अगर आप ध्यान देंगे तो आपको नजर आएगा कि यहां हम लोग ने चर्चा जो है वो किस पे की है, G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज के बारे में बात की है। अब ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहां बायलैटरल्स जो ग्रुप है, यानी कि सबसे पहले आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो आपको जो द्विपक्षीय समूह नजर आएंगे, उन द्विपक्षीय समूहों के ऊपर जो है वो आपको क्या करना है, चर्चा करना है कि द्विपक्षीय समूह हैं क्या। ठीक है ना, माफ कीजिएगा, तो यहां से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो आपके सिलेबस में होगा द्विपक्षीय समूह और समझौते से संबंधित है, तो द्विपक्षीय समूह एवं समझौते करके जो है वो आपके सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा। ये चीज को आप ध्यान जो है वो रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत इन द्विपक्षीय समूहों में कैसे है, भारत के हित कैसे प्रभावित हैं, ठीक है ना, इन सारी चीजों में, यानी कि भारत की जो नीतियां हैं, भारत की जो राजनीति है वो किस प्रकार से प्रभावशील हैं, इन सारे क्षेत्र में लेकर इन सभी से जो है वो हमें बात करना है, उन सभी के बारे में हमें जानने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें तो यहां प्रीलिम्स के लिए कैसे प्रश्न आ सकते हैं और मेंस के लिए कैसे प्रश्न आते हैं, इन पर भी हमें चर्चा करना है। तो एक तरफ आप लोग अपने कॉपी में, मैंने कहा है कि हमेशा कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए और एटलस भी आपके साथ में होना चाहिए। तो प्रीलिम्स के लिए जो प्रश्न आएंगे, प्रीलिम्स के लिए प्रश्न क्या आएंगे, प्रीलिम्स के लिए प्रश्न ये आ सकते हैं कि सबसे पहले G20 के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि ग्रुप ऑफ 20 या G20 है क्या। दूसरा अगर हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं, G20 के अलावा भी कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उस पर आपसे जो है वो प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन जो हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। इसके अलावा बात करें तो तीसरा जो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है भारत एवं अंतरराष्ट्रीय समूह, भारत एवं अंतरराष्ट्रीय समूह। ठीक है ना, तो आप देखिए कि प्रीलिम्स में आपको क्या नजर आ रहा है कि कैसे कैसे टॉपिक्स जो हैं वो आपको प्रीलिम्स में देखने को मिल रहे हैं कि प्रीलिम्स में किस किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसको नोट डाउन करते चलिएगा। अब हम बात करते हैं, फटाफट अपने सारे मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए क्योंकि क्लास की टाइमिंग आज थोड़ी सी अलग हुई, हम 1 घंटा जो है वो लेट चल रहे हैं, तो हो सकता है इसके चलते काफी सारे आपके फ्रेंड्स जो हैं वो क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, या एक बार उनको जो है सूचित कर दीजिए, फटाफट जो है वो क्लासेस के लिंक्स को जो है वो मैसेज कर दीजिए सभी के साथ। दीपक सिंह गुड मॉर्निंग, चलो बहुत बढ़िया दोस्त। सूरज गुड मॉर्निंग, नंदनी गुड मॉर्निंग, श्याम सुंदर मिश्रा, ठीक है ना। चलिए तो फटाफट जो है अपने सारे मित्रों के साथ जो है वो क्लासेस के लिंक्स को जो है वो शेयर कर दीजिए। अब मेंस के लिए यहां कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस पर हमें बात करना है, यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस पर हमें बात करना है। ठीक है ना, मुख्य परीक्षा के लिए कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मुख्य परीक्षा के लिए जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, मोहम्मद सलीम, ठीक है ना, सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को शुभकामनाएं मेरे दोस्त। और एक शिक्षक के रूप में जितना मुझे जलाना है जला लो, जितना मेरे से प्रकाश पाना है पा लो, लेकिन अपने जीवन में जितनी भी अंधकार मची हुई है उस सारे अंधकार को समय रहते ही समाप्त
दोस्तों होता क्या है ना कि हम जीवन के ऐसे दो राहों में कभी फंस जाते हैं कि हमारा धैर्य जो है वो कभी कभी जवाब देने लगता है। कभी कभी हमें ये लगता है कि हम जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आईएएस और पीसीएस की, वो इतना कठिन है कि हम नहीं कर सकते हैं, और हम कहते हैं कि सर ये मेरे बस की बात नहीं है। और हमारे पास कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म में, यानी कि तुरंत ऐसी मुझे सफलता नजर आती है, मुझे मतलब आप लोग की, तो आपको लगता है मैं इसको पा लूंगा। लेकिन दोस्तों जानते हो, जब आप अपने जीवन में कुछ बहुत ही बड़े स्टेप्स को उठाने जाते हो तो भगवान आपकी परीक्षा लेता है। भगवान आपको छोटे छोटे अवसरों को देकर जो है वो आपको लुभाना चाहता है कि ये अवसर जो है वो अवसर क्या करें, ये अवसर आपसे आपके उस बड़े सपने को छीन लें। तो दोस्तों जब भी आप किसी बड़े सपनों की तैयारी करोगे तो छोटे छोटे अवसर आपके दरवाजे पे आएंगे, आपका दरवाजा खटखटाएंगे और आपको जो है वो गुमराह करेंगे। किस चीज के लिए? वो गुमराह करेंगे कि देखो यार, बड़े अवसर जो है ना वो बहुत कठिन होते हैं, वो हमारे बस की बात नहीं है। तुम छोटे छोटे अवसरों से ही खुश होना सीख लो। लेकिन जानते हो दोस्तों, सच्चा वीर कौन होता है, सच्चा स्टूडेंट कौन होता है? वो वही होता है जो कि उन छोटे छोटे अवसरों को दूर से ही कहता है कि ना, मैं इसके लिए जन्म नहीं लिया हूं, मुझे तो कुछ बड़ा करना है, मुझे तो कुछ ऐसा करना है जिससे कि दुनिया मुझे जाने। तो जीवन में जितने छोटे अवसर हैं, मतलब ये शिक्षक दिवस की आप मुझे जब शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा गुरु का कर्तव्य ये होता है कि अपने स्टूडेंट्स को गलत डिसीजन लेने से रोके, अपने स्टूडेंट्स को बताए वो जो छोटे छोटे तुम्हें दिख रहे हैं ना अवसर, उस अवसर के पीछे भागो मत, क्योंकि उससे बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हिम्मत मत हारो यार, सब कुछ कर सकते हो, बस खुद के ऊपर भरोसा रखो, मन को छोटा मत करो। जीवन में कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है, बस जज्बा होना चाहिए और ईश्वर की उस परीक्षा में पास हो जो ईश्वर बार बार आपको यह एहसास करा रहा है कि बहुत कठिन है, नहीं हो सकता है कि नहीं? बताओ, ठीक है ना? तो मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में जो है वो कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं? मेंस में आपसे पूछे जा सकते हैं प्रश्न कि भारत की विदेश नीति क्या है। नोट करते चलिएगा, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। अब ये टॉपिक अगर हम बात करें तो ये आपका आईआर से संबंधित टॉपिक आपको देखने को मिल रहा होगा, यानी कि पॉलिटी पेपर 2, मतलब इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो यहां से संबंधित टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना? अब भारत की विदेश नीति और भारत की विदेश नीति में G20 का महत्व क्या है, ये आपके लिए टॉपिक बन सकता है, बन सकता है, ठीक है ना? तीसरा प्रश्न अगर हम बात करें तो यहां से क्या बन सकता है? अंतरराष्ट्रीय समूहों पर वैश्विक घटनाओं की चुनौतियां, ये आपसे प्रश्न जो है वो बन सकता है। अंतरराष्ट्रीय समूहों पर वैश्विक घटनाओं की चुनौतियां। वैश्विक घटनाओं की चुनौतियां। तो एक तरफ आप क्या देख रहे हैं कि एक तरफ जो है वो आपको प्रीलिम्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां देखने को मिल रहे हैं, और दूसरे तरफ अगर हम बात करें तो दूसरे तरफ हमें मेंस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे वो आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी स्टेट पीएससी का एग्जाम हो यहां के लिए। तो हम किसी भी टॉपिक को जब पढ़ेंगे तो किसी टॉपिक को पढ़ने के क्रम में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि देखिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए यहां क्वेश्चन क्या बनेंगे, ठीक है ना? चलिए हम लोग आ जाते हैं कहां, हम लोग आ जाते हैं दोस्तों अपने न्यूज पर, और न्यूज पर चल के हम क्या करते हैं, बात करते हैं कि न्यूज है क्या और न्यूज क्या है और किस प्रकार से इस न्यूज से हमारे लिए जो है वो प्रश्न बनेंगे, इस पर हमें क्या करना है, बात करना है, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। और न्यूज आपके स्क्रीन पर ये देखने को मिल रहा है, ठीक है ना? G20 के मेंबर्स कंट्रीज आपको नजर आ रहे हैं, हम इस पर थोड़ी देर बाद चलेंगे कि G20 के, लेकिन हम लोग पहले न्यूज पे आते हैं। एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल मीटिंग G20 अर्जेंटीना, ठीक है ना?
तो ये तो पुराना हमें लग रहा है कि न्यूज़ है, मतलब ये इमेज है, लेकिन इसको समझिएगा, है ना। ये आपको दिख रहा है G20 इंडोनेशिया में जो है 2022 की जो एजुकेशनल मिनिस्टर की जो है मीटिंग है, ये जो है वो आपका इमेज देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो पूरा पूरा न्यूज़ क्या है इसके बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों अभी हमने क्या कहा कि शिक्षा मंत्री जो भी G20 के मेंबर हैं वो शिक्षा मंत्री के इंडोनेशिया की राजधानी अगर हम बाली में कहें तो बाली में जो है वो क्या हुआ था, बाली में अभी जो है वो मीटिंग हुई थी, कहाँ, इंडोनेशिया की, ठीक है ना। तो इंडोनेशिया में अगर हम बाले तो बाली में जो है वो शिक्षा मंत्रियों की जो है मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग में जो है इस मीटिंग का जो थीम था वो क्या था, रिकवरी, री इमेजिन, रीबिल्ड स्ट्रॉन्गर, ये इसका थीम था। हो सकता है आपसे कभी प्रश्न पूछ दे कि अभी जो मीटिंग हुई थी, ठीक है ना, किसकी, अभी जो शिक्षा मंत्रियों की मीटिंग हुई थी उस मीटिंग का थीम क्या था, तो आपको क्या रखना है मेरे दोस्त, आपको थीम याद रखना है। थीम क्या था, थीम था रिकवरी, आर आर आर, है ना। ये आर 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 फिल्म नहीं है दोस्तों, ये आर 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 जो है वो क्या है, थीम है। तो थीम क्या है, रिकवरी, री इमेजिन एंड रीबिल्ड स्ट्रॉन्गर, ये आपको थीम देखने को मिल रहा है, रिकवरी, री इमेजिन और रीबिल्ड स्ट्रॉन्गर, है ना। ये आपको जो है वो थीम देखने को मिल रहा है, जो कि ये थीम थी इस बार की मीटिंग की, ठीक है ना। अब इस पूरे मीटिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हम एक एक करके जो है वो ध्यान देते हैं। तो दोस्तों G20 के जितने भी शिक्षा मंत्री थे G20 देशों के, उन सारे शिक्षा मंत्रियों ने जो है इस जब मीटिंग को की तो इस मीटिंग में ने कहा कि देखिए इस मीटिंग का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमारे पास जो भी अनुभव हैं उन अनुभव को हम क्या करें, आपस में साझा करें, और आपस में साझा करते हुए एक ऐसे नए विश्व का निर्माण करें जिस विश्व में जो है जो शिक्षा आम चुनौतियों का जो हम सामना कर रहे हैं उनको समय रहते हुए क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। अब जैसे ही ये बात हुई तो आपको याद होगा कि कल की क्लासेस में मैंने आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में चर्चा किया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बात की, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य क्या था कि सभी के पास शिक्षा की पहुंच हो, समानता हो, गुणवत्ता हो, सामर्थ्य हो, जवाबदेही हो, यानी कि ऐसे मूलभूत जो सिद्धांत है इन मूलभूत सिद्धांतों को, और यही मूलभूत सिद्धांत जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो है मूल उद्देश्य है। जब मैंने कल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के टॉपिक पर जब चर्चा की थी जिसको हिंदू ने कवर किया था, जहां मैंने कहा था कि उसमें पूरी बातें क्या हो रही हैं कि एक कॉलेज में जो कोर्स नहीं है अगर दूसरे कॉलेज में है तो दोनों कॉलेज आपस में क्या कर लें कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर दें कि हमारे टीचर जो है वो आपके यहां जाएंगे, आपके टीचर जो हमारे यहां आएंगे, और हम क्या करेंगे कि स्टूडेंटों को जो है एक अच्छा, विद्यार्थियों को जो है एक अच्छा माहौल देंगे जिस माहौल के माध्यम से उस विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास जो है वो हो सकता है ना। तो वो विद्यार्थी को ये ना लगे कि देखिए मैं इस कॉलेज में पढ़ रहा हूं तो यहां ये शिक्षा नहीं मिलती है, इस चीज की क्लासेस नहीं मिलती है ना, वो उसका जो है वो लाभ उठा सके, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर जो इसका पूरा ये था कि देखिए जितने भी देश हैं उनके पास जो भी अनुभव है उस अनुभव को जो है हम क्या करें, साझा करें, और साझा करते हुए हम ये करें कि जो भी स्टूडेंट्स है उसके पास जो आजीवन सीखने के अवसर हैं उन अवसरों को जो है हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, जिससे कि G20 के साझा दृष्टिकोण को प्राप्त करने में भारत जो है वो एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा, क्योंकि भारत ने जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया है, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो क्या है, सभी को शिक्षा की पहुंच हो, समान शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, सभी के लिए सामर्थ्यवान हो, जवाबदेही हो, और इसी मूल सिद्धांतों पर जो है वो पूरा का पूरा शिक्षा जो है वो आधारित हो। मेरी बातें सभी को समझ में आ रही होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कार्यान्वयन के माध्यम से जो है ये इस बात पर ध्यान दी गई है कि शिक्षा जो है वो लचीली हो, लचीली के साथ जो है वो समावेशी शिक्षा हो, और ऐसे कौशल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जाए जिस कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से प्रत्येक शिक्षार्थी के अंदर एक रचनात्मक विकास हो, है ना। यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी जो है एक इनोवेटिव आइडिया का, उसके अंदर एक कुछ नए नए विचार हो कि हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, और हर विद्यार्थी अपनी क्षमता को पहचाने, और क्षमता को पहचानते हुए जो है वो क्या करे,
अपने उस सपने को पूरा करे जिस सपने को करना चाहता है। और भारत इसी इनोवेटिव आइडिया के साथ तो चल रहा है। भारत बार बार किस पे बात कर रहा है? भारत बार बार अन्वेषण के बारे में बात कर रहा है। भारत बार बार क्या कह रहा है? भारत यह कह रहा है कि अगर किसी के पास विचार है तो उस विचार को वो धरातल पर लेके आए, इनोवेटिव आइडिया के साथ जो है वह आगे चले। तो भारत ने ही प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा को औपचारिक रूप देने के लिए दिव्यांग बच्चों के समर्थन से आपने देखा होगा कि शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल एवं मल्टी मॉडल सीखने को बढ़ावा दिया है। ठीक है, और साथ में ही जो है वो स्कूल में आपने देखा होगा डिजिटल। कोविड के बाद हमने देखा था कि पूरा विश्व जो परेशान चल रहा था, उस पूरे विश्व परेशानी में हमने क्या देखा था कि भारत जो है, ठीक है ना, मेरी बातें सभी को समझ में आ रही है ना? एक बार क्लियर कर दीजिएगा, मैं सबका एक बार कमेंट भी मैं देख लेता हूं, है ना? ठीक है ना, एक बार क्लियर कर दीजिएगा, मेरी वॉइस सभी को क्लियर है ना? और एक बार अपने सारे मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक्स को जो है वो शेयर भी कर दीजिएगा कि आपके सारे के सारे मित्र जो है वो क्लासेस को ज्वाइन करें। कौन कौन क्लास में है एक बार मुझे कमेंट करके बता भी दीजिएगा कि आप लोग क्लास में जो है वो उपस्थित हैं, है ना? क्योंकि मुझे पता है कि आज टाइम पे क्लास नहीं है। ठीक है, तो ठीक है ना, तो ठीक है ना, काफी सारे स्टूडेंट्स को जो है वो इस समय जो है वो लेट हुआ भी होगा, है ना? तो फटाफट जो है वो सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं फटाफट जो है वो क्लासेस को लाइव ज्वाइन करें। क्लासेस लाइव हैं और मेरे साथ जो है आज शिक्षक दिवस के दिन जानिए कि G20 में शिक्षा की नीतियां क्या थी और किस किस पे हम लोग बात कर रहे थे। फटाफट जो है सभी ज्वाइन कर लीजिए, अपने सारे मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक्स को शेयर भी कर दीजिए, है ना? ठीक है, एकदम क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या कहा कि इस पर पूरा का पूरा ध्यान जो है वो दिया गया। अब हम लोग आ जाते हैं जिस टॉपिक पर हमने चर्चा किया था कि सर ये G20 है क्या। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर जो है वो G20 जो है समूह देखने को मिल रहा है। G20 जो है वो मेंबर्स जो है वो देखने को मिल रहा है। अब ये G20 देशों के बारे में अगर हम बात करें तो इस G20 देशों में आप बहुत ध्यान रखिएगा कि 90 जो है वो कंट्रीज है, 19 जो है वो देश है और एक आपका समूह है। आप कहेंगे सर कौन? तो एक समूह जो है वो यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन यूनियन एक समूह के रूप में इसका अनौपचारिक जो है वो सदस्य है। अब इसकी स्थापना के बारे में अगर हम बात करें तो 1999 यानी कि 1999 में जो है इसकी स्थापना जो है G20 की गई थी और इसकी स्थापना जो है वो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, है ना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अलावा अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ जो है इसकी स्थापना हुई थी। अब G20 के सदस्यों के बारे में अगर हम बात करें तो आपके स्क्रीन पर जो है वो G20 के सदस्य नजर आ रहे होंगे। कनाडा, यूएस, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना। तो आप क्या देख रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका से 3 देश और साउथ अमेरिका से आपको 2 देश यानी कि 5 देश तो आपको यहीं से जो है वो देखने को मिल रहे हैं कि 5 देश आपको यहां से मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना के बारे में आपने देखा, ब्राजील के बारे में आपने देखा, यूएसए के बारे में देखा, मैक्सिको के बारे में देखा, आपने कनाडा के बारे में देखा। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक कंट्री आपको यहां सीधे जो है वो नजर आ रही है, जो कि कौन सी है? 3 2 5 1 6 ऑस्ट्रेलिया आपको नजर आ रही है, 7 जो है इंडोनेशिया, 8 जो है जापान, 9 जो है साउथ कोरिया, 10 जो है चाइना, 11 जो है इंडिया, 12 जो है रशिया, 13 जो है साउथ अफ्रीका, 14 जो है सऊदी अरबिया, 15 जो है वो टर्की, है ना? ये आपको देखने को मिल रहा है। 16 17 18 19, ठीक है ना? यानी कि 16 में आपका इटली, 17 में आपका जर्मनी, 18 में आपका फ्रांस और 19 में आपका यूके और 20वां कौन हो गया? 20वां हो गया आपका यूरोपियन यूनियन। ये पूरी की पूरी कंट्रीज जो है वो आपको देखने को मिल रही है कि जो कि G20 की कंट्री आपको देखने को मिली है। अब इस चीज को बड़ा ध्यान देखिए, ठीक है ना? इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ था कि G20 में अगर हम हाल फिलहाल में अगर हम बात करें तो एक और देश जो है वो जुड़ने वाला था। जिस देश के बारे में अगर हम बात करें तो ये देश कौन सा था? तो दोस्तों ये देश जो था वो नाइजीरिया था। नाइजीरिया के बारे में बात करें तो नाइजीरिया भी हाल फिलहाल में G20 का 20वां देश, यूरोपियन यूनियन प्लस 19, है ना? तो क्या होता कि 20+1 हो जाता है ना? लेकिन क्या हुआ? नहीं जोड़ पाया। तो हाल फिलहाल की बात करें तो नाइजीरिया जो है वो 20वां सदस्य बनने वाला था, लेकिन कुछ वहां के राजनीतिक समस्याएं थी और उस राजनीतिक समस्या के कारण अंतिम समय पर क्या हुआ? अंतिम समय पर जो है नाइजीरिया G20 का सदस्य बनने का जो उसका विचार था, उस विचार को उसने त्याग दिया। G20 समूह के बारे में अगर हम बात करें तो G20 समूह में अगर हम देखें तो विश्व के जितने भी प्रमुख
ऐसे देश हैं जो कि उन्नत हैं और जिनकी अर्थव्यवस्था जो है उभरती हुई है, वो सारे के सारे देश जो है वो इसके मेंबर हैं। और दुनिया की अगर कुल आबादी के बारे में बात करें तो दुनिया की टोटल पॉपुलेशन की 2/3 पॉपुलेशन जो है वो G20 के मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है ना? एक बार क्लियर कर दीजिएगा, है ना? सभी को समझ में आ रही है ना? एक बार क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है ना, कि आपको एकदम क्लियर है। फटाफट जो है वो कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि एकदम क्लियर आपको बातें जो है वो समझ में आ रही हैं और एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं सेशन को, इसको भी बताइएगा, ठीक है? चलिए, अच्छा, कुछ स्टूडेंट ने मुझे सजेस्ट किया कि सर इन सारे वीडियोस को जो है वो 12-12 15 मिनट जो भी क्लासेस होगी उसको भी कर दीजिए। तो भैया चलो आज से जो है आप लोग इसके छोटे छोटे क्लिप्स भी जो है वो देखने को मिलेंगे। अब G20 के कार्ड प्रणाली के बारे में बात करें तो देखिए दोस्तों, G20 का कोई भी मुख्यालय नहीं है, ठीक है ना, और इसके सचिवालय जो है प्रत्येक वर्ष जो है जो भी समूह जो इसकी मेजबानी करता है, ठीक है ना, उस मेजबानी करने वाले समूह में कोई ना कोई देश तो एक अध्यक्ष होगा, ठीक है ना। तो G20 में जो है वो क्या होता है कि रोटेशन होते रहता है ना, देशों के बीच जो है वो क्या होता है, रोटेशन होता है। और सदस्यों का जो है वो क्या किया गया है, G20 के मेंबर्स को 5 समूहों में 5 ग्रुप्स में जो है वो बांट दिया गया है। अब अगर हम बात करें तो रसिया, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की के साथ भारत जो है वो सेकेंड ग्रुप का मेंबर है। तो एक प्रश्न आपसे आयोग जो है वो आपको परेशान करने के लिए पूछ सकता है। नॉर्मली तो आपसे पूछेगा कि G20 के कौन कौन से देश जो है इसके मेंबर हैं, तो आप फटाफट जो है रिप्लाई कर देंगे, रट लेंगे। लेकिन दूसरा एक प्रश्न पूछ सकता है कि जो G20 है, जो इसके ग्रुप्स बने हैं, जो इस ग्रुप में आपने पढ़ा है कि 5 ग्रुपों में जो इसको बांट दिया गया है, 5 समूहों में बांट दिया गया है, भारत किस समूह का मेंबर है? ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 या ग्रुप 5? तो आपको ध्यान रखना है कि भारत ग्रुप 2 का जो है मेंबर है और भारत के साथ ग्रुप 2 में जो है वो रशिया, साउथ अफ्रीका, टर्की जो है वो देखने को मिलते हैं। यानी कि 4-4 देशों का जो है वो क्या कर दिया गया है, समूह बांट गया है। अब G20 एजेंडा अभी भी अगर हम बात करें तो वित्त मंत्री और केंद्रीय राज्यपालों के मार्गदर्शन पे जो है वो बहुत अधिक जो है निर्भर करता है, ठीक है ना। और इसको जो है वो शेरपा की निर्धारित प्रणाली के द्वारा जो है वो अंतिम रूप जो है प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। तो G20 के जो नेताएं हैं उनको एक क्या कहा जाता है कि एक विशेष दूत के रूप में काम कर रहे हैं। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में G20 का शेरपा, अगर हम भारत से पूछें कि भारत से वर्तमान में G20 का शेरपा कौन है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो हैं वो क्या है, भारत के G20 के शेरपा के रूप में इस समय है। अब G20 के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो G20 की जो अन्य विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो अन्य विशेषता क्या है G20 की, तो अन्य विशेषता है, आपको ध्यान रखना है, ट्रोइका। अब आप कहेंगे सर ये ट्रोइका क्या है? तो दोस्तों ट्रोइका जो है, ठीक है ना, जो विशेषता है वो क्या है, ट्रोइका की बैठकें जिसमें पिछले वर्ष, वर्तमान वर्ष और अगले वर्ष में G20 की अध्यक्षता करने वाले देशों के समूह होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ये लेते हैं कि मान लीजिए कि 2021 में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि रशिया ने जो है वो अध्यक्षता की। 2022 में अगर हम मान लेते हैं कि इंडोनेशिया कर रहा है और 2023 में अगर हम मान लेते हैं कि मान लीजिए साउथ अफ्रीका कर रहा है, तो ये तीनों कंट्री जो है वो ट्रोइका के जो है वो मेंबर होंगे। ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। तो ट्रोइका अगर हम वर्तमान में अगर हम बात करें तो इस समय ट्रोइका के मेंबर कौन हैं, तो वर्तमान में अगर ट्रोइका के मेंबर्स के बारे में बात करें तो इटली, इंडोनेशिया एंड इंडिया, यानी कि कुल मिलाकर हम बात करें तो वर्तमान में कहां हो रहा है, वर्तमान में इंडोनेशिया में हो रहा है, इसके पहले कहां हुआ, इटली में हुआ, और इस समय कहां, अगले साल कहां होगा, इंडिया में। तो ट्रोइका के मेंबर कौन हो गए, ट्रोइका के मेंबर हो गए इटली, इंडोनेशिया और इंडिया, ठीक है ना। तो ये रहा दोस्तों आपका न्यूज, कैसा लगा आप जरूर बताइएगा।